इंसानी जहन है उसकी तरबियत के डिफरेंट लेवल हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी तरबियत उसके माँ बाप की तरफ से और उसके घर से होती है, ख़ानदान से होती है। उसके बाद वो एक इंस्टीट्यूशन में जाता है और इंस्टीट्यूशन का अपना एक मिजाज और अपना माहौल होता है जो कि उसकी तरबियत करता है। उसके बाद वो सोसाइटी में आ जाता है और जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो काम करता है, किसी दफ्तर में काम करता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वहां का माहौल उसकी तरबियत करता है। और इस सारे के ऊपर जो सुपर शेल है वो उस मुल्क की हुकूमत होती है, उस मुल्क का जो इक्तदार जिनके हाथ में होता है, जो मुल्क की पॉलिसियां बनाते हैं, वो उसके ऊपर होते हैं। ये डिफरेंट शेल हैं जिन शेल के अंदर से रहता हुआ इंसान एक तरबियत मुख्तलिफ तरीके की हासिल करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पिछले 10-20 साल से हमारे यहां पॉलिटिकल रीजंस की वजह से और बहुत सारी सोशल रीजंस की वजह से ये सारे के सारे एरियाज बहुत वीक हुए हैं। मुझे याद है, आप तो मुझसे खैर बहुत छोटे हैं, कि जब मैं बहुत छोटा सा था तो अमूमन घर के अंदर वालिदैन के पास स्पेयर टाइम होता था जो अपनी औलाद को दे सकते थे। घर के दादा दादी, नाना नानी वो अवेलेबल होते थे जो कि बच्चों की ग्रूमिंग कर सकते थे। हर खानदान की अपनी रवायात थी, हर खानदान की अपनी इकदार थी, वो तमाम उनको नोइंगली, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली उनके मिजाज का हिस्सा बनती जाती थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले खास तौर पे 10-15 साल के अंदर इकोनॉमिक दौड़ के अंदर अक्सर जो मिडिल क्लास है ना, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तो बहुत ज्यादा, उसके अंदर वालिदैन के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने अपने बच्चों को एक हाई स्टैंडर्ड की लाइफ देनी है। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एक क्वालिटी ऑफ लिविंग है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के चक्कर में अक्सर खानदानों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। चूंकि बच्चों को गैजेट्स नहीं चाहिए, बच्चों को वसाइल नहीं ज्यादा चाहिए, बच्चों को वालिदैन का फिजिकल टाइम चाहिए, उनकी तवज्जो चाहिए, उनके साथ एक ताल्लुक चाहिए। तो खानदान के अंदर से जो बच्चों की तरबियत का निजाम था, इल्ला माशाअल्लाह कुछ खानदान ऐसे होंगे जिनके अंदर रवायात बरकरार होंगी, मगर अक्सर खानदान, खासतौर पर जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर खानदान बहुत वीक हो गया है। उसके बाद आप दूसरे स्टेप में आइए तो जो एजुकेशनल इदारे थे उनका जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है और जो इदारों की एक्सपेक्टेशन है और जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इन इदारों में पढ़ के वो रोजगार का कोई स्किल कायम कर लें। आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आता है तो बड़े बड़े शहरों के चौक में बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं जिसमें स्कूलों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बच्चों की तस्वीरें लगाई होती हैं कि देखें जी इसके 10,025 नंबर आए, इसके 7 A's आए, इसके 6 A आए और 2 B आए और 4 B आए। अच्छा, अब यह है कि जो इदारों की जिम्मे जो काम रह गया है वो ये है कि वो नंबर बनाने की मशीन है कि एक बच्चे के अंदर से नंबर निकालने हैं ताकि वो फिर प्रोफेशनल कॉलेज में किसी में जा सके। लिहाजा किसी इंस्टीट्यूशन की प्राइड ये है कि हमारे 80% लोग मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, हमारे इतने % लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, इतने लोग लम्स में चले जाते हैं, तो बड़े फख्र से वो इसको बयान करते हैं। इस सारे के अंदर रोजगार कमाने की स्किल पैदा करने के मौके तो हो जाते हैं, लेकिन जो उसने इंसान बनना है, जो उसने मुआशरे में आकर जो कुछ करना है वो है नहीं। तीसरे नंबर के ऊपर फिर आ जाते हैं हमारे इदारे। तो हमारे इदारों का जो हाल हुआ है, खासतौर पे जो गवर्नमेंट ओन इदारे हैं, वो हम सब जानते हैं, उस बीन को बार बार बजाना मुनासिब नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस तरफ अभी तक तवज्जो नहीं हुई कि कैसे किरदार की तश्कील करनी है। जब ये इमरान खान साहब आए थे तो मेरे जहन में, और इन्होंने वादा किया था और मैं अभी भी बहुत एतबार पे हूं कि इंशाल्लाह ये अपना वादा पूरा करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पूरे हजूम को एक कौम बनाऊंगा। कौम बनाने के लिए उसके अंदर एक किरदार की तश्कील करनी होती है। अभी हम एज वी स्पीक ये चारों के चारों एरियाज में ये नौजवान सिर्फ एक चीज से तरबियत ले रहा है और वो तरबियत यह है कि उसका फितरी रुझान और मीडिया, सिर्फ मीडिया। इस वक्त हमारे नौजवान का जो उस्ताद है ना वो मीडिया है, और जो वो मीडिया, अच्छा, और वो जो मीडिया है वो बम्बार्ड कर रहा है हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन को। अभी भी आप बैठे हैं ना तो थोड़ी देर में आपका ख्याल भी होगा कि मैं जल्दी से मोबाइल पे देख लूं कि व्हाट्सएप के कितने मैसेज आए हैं और फेसबुक पर जो मैंने एक पोस्ट लगाई थी उस पर कितने लाइक्स आए हैं। आप ये देखिए, ये इस तरह की हैजानी कैफियत है, इस तरह की ये फ्रस्ट्रेशन वाली कैफियत है। मैं अपने घर में देखता हूं और बच्चों को मैं कोशिश कर रहा हूं आजकल समझाने की
कि सुबह अगर उठते हैं तो उठते ही पहला हाथ मोबाइल पर जाता है और मोबाइल पे देखते हैं कि रात को व्हाट्सएप के कितने मैसेजेस आए हुए हैं। मैंने देखा है कि कुछ, मैं एक दफा गया किसी जगह पर तो जिसमें हम 4-5 लोग इकट्ठे थे, मैंने देखा कि 3 लोग जब वॉशरूम में जाने लगे तो मोबाइल अपना वॉशरूम में भी साथ ले गए ताकि वहां भी बैठकर मोबाइल कर सकें। अब आप देखिए ये कितनी ये बड़ी परेशान कुन बात है कि हमारे नौजवान के पास जितना डाटा आ रहा है ना, वो अनफिल्टर्ड, अनकंट्रोल्ड और अनमॉनिटर्ड डाटा उसके पास आ रहा है। और जब ये डाटा, ओवर बम्बार्डमेंट ऑफ डाटा होती है, तो जिस किस्म का हमारे पास डाटा आता है, हमारा थॉट प्रोसेस भी उसी हिसाब से डेवलप होता है। और जब हमारा थॉट प्रोसेस एक खास पैटर्न पर आता है तो वैसे ही हमारी आदतें बनती हैं। तो इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा प्रॉब्लम जो हमारे नौजवान को है वो ये है, उसको फैसला करना पड़ेगा कि वो इस सोशल मीडिया को किस हद तक इस्तेमाल करे। नोइंगली और अननोइंगली ये सोशल मीडिया हमारे नौजवान को एक खास पैटर्न की तरफ, सिर्फ नौजवान नहीं, बड़ों को भी एक खास पैटर्न की तरफ, उसका हैबिट्स बनाने की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ नहीं है। देखिए जब हम छोटे होते थे, हमने अगर कोई अपना दोस्त बनाना होता था तो दोस्त बनाने में हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। आपको उसके पास जाना था, आपके पास उसको बैठना था, उसके साथ गप्पे मारनी थी, उसके साथ शेयर करना था। अब आपने किसी को दोस्त बनाना है तो कैसे दोस्त बनाएंगे? आप भेजेंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो कहेगा एक्सेप्टेड, वो आपका दोस्त बन गया। और अगर आपने किसी से दोस्ती खत्म करनी है तो दोस्ती खत्म करनी बड़ा मुश्किल काम था, अब आपने लिखना है अनफ्रेंड, वो अनफ्रेंड हो जाएगा। तो इसलिए वो जो शैलोनेस है ना, पर्सनैलिटी के अंदर शैलोनेस, वो इस मीडिया की वजह से आई हुई है। और ये एक खास रीजन है फ्रस्ट्रेशन की, क्योंकि जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो रियल लाइफ नहीं है। इसी के नतीजे में ड्रग एडिक्शन निकली है, इसी के नतीजे के अंदर ये जो पोर्नो आजकल बहुत आ रहा है, ये बात कि यूथ के अंदर पोर्नो विजुअलाइजेशन, यानी 30% हमारी जो वेबसाइट हिट होती हैं वो पोर्नो साइट्स के ऊपर हिट होती हैं। तो अगर हमें सोचना चाहिए ना कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके थ्रू शबीर ये चाहूंगा कि, और मैं अपने ऊपर एक पाबंदी लगा रहा हूं आजकल, अब से पहले मेरी टीम यहां बैठी हुई थी, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमें अपने आप को सोशल मीडिया के यूज के सिलसिले में डिसिप्लिन करना चाहिए। आप एक टाइम मुकर्रर कर लें कि आधा घंटा सुबह में देखूंगा अपनी ईमेल, और बीच के अंदर जो भी मैं काम करूंगा वो फोकस करके काम करूंगा, और सोशल मीडिया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि, लेकिन इसके अलावा बहुत से और भी फैक्टर होंगे जिनकी वजह से एक माइंड जो है वो रियल लाइफ से हटकर एक आर्टिफिशियल साइबर लाइफ की तरफ चला गया है।